नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। पिछले लेक्चर में अपन ने मंदन पढ़ा था और मंदन और त्वरण के बीच क्या अंतर होता है वो समझा था अपन ने। आज के इस लेक्चर में हम स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा का ढाल पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा का ढाल हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये कहाँ पर हमें ज़रूरी होंगे। तो जो ग्राफ हम पढ़ेंगे, विस्थापन समय आरेख, वेग समय आरेख और त्वरण समय आरेख, यदि आपको याद हो तो अपन ने विस्थापन, वेग और त्वरण पढ़ लिया है, लेकिन उनके ग्राफ अभी तक नहीं देखे, क्योंकि उनको समझने के लिए हमें स्पर्श रेखा के ढाल की आवश्यकता होगी, जो कि अपन ने अब तक नहीं पढ़ा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा का ढाल, उसके बाद हम ग्राफ देखेंगे, जो कि आगे आने वाले 2-3 लेक्चर में होंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्पर्श रेखा से। स्पर्श रेखा क्या होती है? सबसे पहले हम समझते हैं स्पर्श रेखा को। स्पर्श रेखा सबसे पहले एक ये सरल रेखा होती है और किसी वक्र के लिए खींची जाती है। वक्र क्या होता है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ वक्र बनाए हैं, तो ये तो यहाँ पर निर्देश तंत्र है एक्स वाई, और जो ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन मैंने बना रखी है इसे वक्र बोला जाता है। वक्र, या इंग्लिश में इसे बोल सकते हैं हम कर्व। और वक्र के किसी बिंदु के लिए खींची जाती है स्पर्श रेखा। जैसे मैंने यहाँ पर ये एक वक्र पर एक बिंदु लिया है P, जिसके लिए स्पर्श रेखा ये हो गई। और ये एक सरल रेखा होती है स्पर्श रेखा, जो कि कुछ इस प्रकार बनी हुई है। इस वाले वक्र में जैसे Q बिंदु के लिए हमने स्पर्श रेखा बना रखी है, तो स्पर्श रेखा इसके लिए हो जाएगी ये सरल रेखा। तो दो बातें अपन ने जानी। स्पर्श रेखा एक तो वक्र के किसी बिंदु के लिए खींची जाती हैं, और दूसरी बात, स्पर्श रेखा एक सरल रेखा होती है। अब क्या वक्र के एक बिंदु के लिए स्पर्श रेखा केवल एक ही होती है? जैसे P बिंदु के लिए अपन ने स्पर्श रेखा बनाई, क्या इसके लिए यही स्पर्श रेखा होगी? कोई और स्पर्श रेखा नहीं बनाई जा सकती इसके लिए? जैसे यहाँ से होती हुई कोई जाए, तो स्पर्श रेखा को खींचने के कुछ नियम होते हैं, और यदि उन नियमों का हम पालन करते हुए स्पर्श रेखा खींचे, तो वक्र के एक बिंदु के लिए केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और वो नियम क्या है स्पर्श रेखा को खींचने का? वो नियम है, वक्र के जिस बिंदु के लिए हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, वो स्पर्श रेखा उस बिंदु को केवल स्पर्श करते हुए जानी चाहिए, काटनी नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पर यदि मैं कुछ इस तरीके से स्पर्श रेखा बना दूँ, तो ये बिंदु P को काटेगी, तो ये गलत है। यहाँ पर ये स्पर्श रेखा नहीं हो सकती P बिंदु के लिए। ये जो स्पर्श रेखा अपन ने खींची है, ये इस बिंदु P को केवल स्पर्श करते हुए जानी चाहिए। और यदि हम इस तरह से खींचते हैं इस स्पर्श रेखा को कि ये बिंदु P को केवल स्पर्श करते हुए जाए, तो इस बिंदु P के लिए केवल एक ही स्पर्श रेखा हो सकती हैं, एक से ज़्यादा नहीं। अब जो बातें अपन ने लिख रखी हैं उनको एक एक करके हम समझते हैं। वक्र पर स्थित किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा वह सीधी रेखा होती हैं जो वक्र को उस बिंदु पर केवल स्पर्श करती हैं, केवल स्पर्श करती हैं, और ये सीधी रेखा होती हैं। और उस बिंदु पर वक्र की ताक्षणिक दिशा के समान दिशा में होती है। क्या मतलब है इन बातों का? तो पहली तो बात, वक्र रेखा एक सीधी रेखा मतलब सरल रेखा होती है, जो कि अपन ने समझाई है यहाँ पर, और वक्र को उस बिंदु पर केवल स्पर्श करती हैं। जैसा कि मैंने बताया, इस P बिंदु को ये स्पर्श रेखा केवल स्पर्श करते हुए जा रही है, काट नहीं रही है। अब उस बिंदु पर वक्र की ताक्षणिक दिशा के समान दिशा में होती हैं। ये जो स्पर्श रेखा है, इस P बिंदु पर वक्र की जो दिशा है उस दिशा के समान दिशा में होती हैं। P बिंदु पर वक्र की जो डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन इस स्पर्श रेखा की डायरेक्शन है। इस बात का मतलब ये है। अब वक्र के एक बिंदु हेतु एक ही होती है, ये अपन ने समझा ही है कि स्पर्श रेखा को यदि स्पर्श रेखा खींचने के नियमों का पालन करते हुए खींचा जाए, तो वक्र के एक बिंदु के लिए एक ही खींची जा सकती है। यहाँ पर एक और बात मैं आपको समझा देता हूँ। वक्र के बीच में स्थित किसी बिंदु के लिए केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन वक्र के जो अंतिम बिंदु होते हैं, जैसे इस वक्र में ये बिंदु और ये बिंदु अंतिम बिंदु हैं, तो इनके लिए अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं।
भाई इसको स्पर्श करते हुए कोई स्पर्श रेखा खींचे तो वो ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं। अंतिम बिंदु पर तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो इसको स्पर्श करते हुए जाए। लेकिन वक्र के बीच में स्थित किसी बिंदु के लिए यदि हम स्पर्श रेखा खींचे तो केवल एक ही हो सकती हैं। एक के अलावा यदि हम दूसरी खींचे तो वो या तो उस बिंदु को काटते हुए जाएगी या फिर उस बिंदु को स्पर्श ही नहीं करेगी। तो वक्र के बीच में स्थित बिंदु के लिए केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और वक्र के जो अंतिम बिंदु हैं, एंड पॉइंट्स, अंतिम छोर जिन्हें बोला जाता है, उनके लिए अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इस वाले वक्र में यदि हम बात करें तो इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु के लिए अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। हालांकि ये बात हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर जब ग्राफ हम पढ़ेंगे तो ये बात हमारे काम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। यदि इस वाले वक्र की हम बात करें तो ये वाला जो बिंदु है और ये वाला बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, तो इनके लिए अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और जो बीच में स्थित बिंदु होंगे उनके लिए केवल एक एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उन बिंदुओं को केवल स्पर्श करते हुए जाएगी। दूसरा पॉइंट है अपना, सरल रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्वयं सरल रेखा ही होती है। यदि मैं एक ग्राफ बनाऊं इस तरह से, और इसमें कोई सरल रेखा मैं यदि बना देता हूँ, जैसे मान लो ये ग्राफ हो गया, तो ये वक्र हो गया। इस वक्र के किसी बिंदु पर यदि हम कोई सरल रेखा यदि कोई स्पर्श रेखा खींचे तो वो सरल रेखा ही होगी। ये तो वक्र हो गया, और इस वक्र के इस बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचे तो वो एक सरल रेखा ही होगी जो इस तरह से जाएगी इस बिंदु को केवल छूते हुए। तो सरल रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्वयं सरल रेखा ही होती है। अब हम स्पर्श रेखा का ढाल निकालना सीखेंगे, और स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है? वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा अक्ष से जो कोण बनाती हैं उसकी स्पर्शज्या tan थीटा को बोला जाता है। मान लो कोई स्पर्श रेखा वक्र के जो कोई स्पर्श रेखा अक्ष से थीटा कोण बना रही हैं तो उसकी स्पर्शज्या को उस बिंदु पर वक्र का ढाल कहते हैं। मतलब ढाल जो होता है वो tan थीटा होता है। एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। जैसे दो यहाँ पर वक्र अपन ने लिए हुए हैं, ये मान लेता हूँ मैं कोई ए वक्र है और ये बी वक्र है। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ पी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है वो अक्ष के साथ थीटा कोण बना रही है। तो पी बिंदु का, या फिर कहे पी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल क्या होगा? स्लोप ऑफ पॉइंट P वो होगा tan थीटा। यहाँ पर इसे हम θ1 ले लेते हैं तो ये होगा tan θ1, क्योंकि हम जानते हैं स्पर्श रेखा का ढाल क्या होता है। स्पर्श रेखा का ढाल होता है वो स्पर्श रेखा अक्ष से जो कोण बनाती हैं उसकी स्पर्शज्या। जैसे θ1 कोण बना रही है तो इस θ1 कोण की स्पर्शज्या क्या होगी? tan θ1 होगी, क्योंकि स्पर्शज्या क्या होता है? tan थीटा होता है। यदि थीटा कोण बना रहा है तो उसकी स्पर्शज्या tan थीटा, यदि θ1 कोण बना रहा है तो उसकी स्पर्शज्या tan θ1। तो P बिंदु पर वक्र का ढाल या P बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल tan θ1 होगा। यहाँ पर स्लोप ऑफ P क्या है? इसे हम बोल सकते हैं P बिंदु का ढाल, वक्र के P बिंदु का ढाल, या फिर हम इसे बोल सकते हैं P बिंदु पर वक्र का ढाल, या फिर हम इसे बोल सकते हैं P बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल। तीनों बिंदुओं का एक ही मतलब है।
ये जो स्लोप ऑफ p इज़ इक्वल टू टेन थीटा वन है, इसे आप या तो p बिंदु का ढाल बोल सकते हैं, या फिर p बिंदु पर वक्र का ढाल बोल सकते हैं, या फिर p बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल। ये तीनों बातें एक ही जानकारी हमें देती हैं। तो बिंदु p का ढाल क्या होगा, टेन थीटा वन। अब दूसरे वाले एग्जाम्पल में यदि हम देखें तो मान लो ये कोण हम थीटा टू मान लेते हैं, तो बिंदु q का ढाल क्या होगा। बिंदु क्यों पर स्पर्श रेखा हम खींचेंगे ढाल निकालने के लिए, जो कि अपन ने खींच दी है। अब ये स्पर्श रेखा अक्ष से जो कोण बना रही हैं उसकी स्पर्शज्या इसकी स्पर्शज्या क्या होगी, टेन थीटा टू होगी। तो इसकी स्पर्शज्या को इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल बोला जाता है। मतलब स्लोप ऑफ क्यू बिंदु का ढाल ये होगा टेन थीटा टू। तो इस तरह से यदि वक्र के किसी बिंदु के लिए हमें ढाल निकालने के लिए बोला जाए तो हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जैसे इस बिंदु में, इस वाले पॉइंट में अपन ने क्या किया, P बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा का ढाल या फिर P बिंदु पर वक्र का ढाल हमें निकालने के लिए बोला गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे एक। अब वो स्पर्श रेखा अक्ष से कितना कोण बना रही है वो कोण हम देखेंगे, और अगर कोण हमें मिल जाएगा तो उसकी स्पर्शज्या हम ले लेंगे, और वो स्पर्शज्या ही वक्र के उस बिंदु के लिए उसका ढाल होता है। तो इस तरह से हम स्पर्श रेखा का ढाल या फिर वक्र का ढाल निकाल सकते हैं उस बिंदु पर। अब स्पर्श रेखा के ढाल के बारे में ही एक दो बातें और हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ये एग्जाम्पल तो आप यहाँ पर लिख लेना दोनों। पहला एग्जाम्पल अपन ने जैसे ए वाले ग्राफ के लिए P बिंदु का ढाल अपन ने निकाला, वो टेन थीटा वन था, और B वाले ग्राफ में Q बिंदु का ढाल अपन ने निकाला, वो टेन थीटा टू था। अब दो बातें और हैं जो हमें यहाँ पर समझनी है, और क्योंकि ग्राफ जब हम पढ़ेंगे तो वो बातें हमारे काफ़ी काम में आएगी। सबसे पहले हम स्लोप से देखते हैं। स्लोप होता है टेन थीटा। इसमें यदि थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा। ये हम जानते हैं, पहले चतुर्थांश में टेन थीटा पॉजिटिव होता है। यदि थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो तो टेन थीटा नेगेटिव होगा। दूसरे चतुर्थांश में टेन थीटा नेगेटिव। ये अपन ने जो त्रिकोणमिति अपना चैप्टर पढ़ा था मैथमेटिकल सीरीज का, उसमें ये देखा हुआ है अपना। उसमें अपन ने ASTC रूल पढ़ा था और वहाँ पर मैंने विस्तार से समझाया था कि कौन सा त्रिकोणमितीय फलन कौन से चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है और कौन से चतुर्थांश में नेगेटिव होता है। यदि आपको ये यहाँ नहीं आते तो आप वो सीरीज़ देख सकते हैं, वहाँ पर ये विस्तार से समझाए हुए हैं। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, यदि थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच होता है तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा, और टेन थीटा क्या होता है, स्लोप होता है, मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा, मतलब स्लोप पॉजिटिव। और यहाँ पर टेन थीटा निगेटिव, टेन थीटा ही तो स्लोप है, मतलब स्लोप उस कंडीशन में निगेटिव होगा। तो ये दोनों बातें हमें ध्यान रखनी है। इनको लिख लेते हैं अच्छे से। स्लोप पॉजिटिव होगा यदि थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच हो, और स्लोप नेगेटिव होगा यदि थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो।
क्योंकि स्लोप होता है टेन थीटा। यहाँ पर थीटा का मान हम 0 से 90 डिग्री के बीच रखेंगे, तो जो टेन थीटा का मान आएगा वो पॉजिटिव आएगा, मतलब स्लोप पॉजिटिव आएगा। थीटा का मान 90 से 180 डिग्री के बीच रखेंगे तो टेन थीटा का मान नेगेटिव आएगा, मतलब स्लोप नेगेटिव आएगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको जो पढ़ाया है स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा का ढाल वो समझ आया होगा। यदि फिर भी कुछ आपको समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, और यदि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।